अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माशाल्लाह पहली वीडियो में हम आरफ साहब के पास आए थे जो दरगाह शरीफ के ताज बनाते हैं। तो पहली वीडियो में इन्होंने हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का ताज बनाया था जो उर्स मुबारक पे 19 जून को 2025 19 जून को जो उर्स होगा उस पर रखा जाएगा। तो उसके साथ ही नीचे एक दरबार है, हजरत बाबा तुल्ले सरकार का दरबार है। आज ये उनका ये ताज बना रहे हैं। माशाल्लाह बड़े ही काबिल तारीफ हैं। ये बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, बड़ी इनके हाथ में फिनिशिंग है। बड़े बड़े प्यारे ये ताज बनाते हैं। उसके बाद दरगाह शरीफ की ये चादर मुबारक भी बनाते हैं। तो उसके बाद माशाल्लाह ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि नाज शरीफ वगैरह भी पढ़ते हैं। ये बड़ा इनको शौक़ है, बड़ी बड़ी महफिलों में जाके ये नाज शरीफ पढ़ते हैं। और जब ये इधर काम पे लगे हुए होते हैं फिर भी ये माशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं या नाज शरीफ पढ़ते रहते हैं। और अभी भी ये देखें नाज शरीफ पढ़ रहे हैं ये। और मिलते हैं हम आरफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम आरफ साहब। वालेकुम सलाम जनाब, अल्लाह की रहमत है जनाब, अल्लाह का अच्छा शुक्र है। आरफ साहब, आज आप कौन से दरबार का ये ताज बना रहे हैं? ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के फजलो करम से ये बाबा जी तुल्ले शाह वाली सरकार उगो की जो उर्स मुबारक आया है, ये उस दरबार शरीफ का मैं कुल्ला मुबारक बना रहा हूँ। माशाल्लाह। ठीक है। पहले मैंने जो कल कुल्ला बनाया वो ताज मुबारक जो आपको दिखाया है वीडियो में, वो हजरत बाबा जी मुलक शाह वाली सरकार का बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो बना रहा हूँ ना, ये हजरत बाबा जी तुल्ले शाह वाली सरकार का मैं बना रहा हूँ जी कुल्ला। क्या बात है, क्या ठीक है। और ये हर साल मुझे सादत हासिल है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये उनका करम है, उनका फजल है। ठीक है। ये उनकी निगाहों का जो है ना वो कमाल है। माशाल्लाह। ठीक है। और इस पे तो अपना बड़ा काम हुआ है और बड़ी आपने माशाल्लाह इस पे मेहनत की है। जी जी। और मुझे लगता है ये 2-3 दिन लगते होंगे इसको बनाने में, और अभी तक मुझे लगता है ये कंप्लीट नहीं हुआ। जी जी, आप बिल्कुल और सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है ये कल तक कंप्लीट होगा जितना अभी इसमें काम है। और एक आरफ साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो आपने इधर रखी हुई है ये इसकी कहाँ पे लगेगी? ज़रा ये अपना दिखाएं हमें। ये पंख, ये कहाँ पे लगेंगे जी? ये पंख बनाया जी ये ताज का। तो ये जनाब जरा आप बताएं हमें ये कैसे लगना है, इधर लगना है जनाब। इसने जो है ना इधर लगना है, इसने अंदर जाना है जी जी। यहाँ से ये काट के मैं इसको अंदर करूंगा। अच्छा। तो ये यहाँ तक अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा, और इसके ऊपर भी काम होगा जैसे नीचे हुआ है ऐसे ही काम होगा कि यहाँ ये ऐसे सादा ही रहेगा? जी जी, ये बिल्कुल ऊपर होना है ये काम। अच्छा। ये शीशे वगैरह लगने हैं। ठीक है। कुछ इसके ऊपर लेस वगैरह मैं अच्छी सी लगाऊंगा, वो जो चमकती है। ठीक है, वो लगाऊंगा इंशाल्लाह, स्टोन वाली। बहुत अच्छा आपने मतलब सवाल पूछा है जी जी। कि ये जो है ये पंख जो बनाया आपने, जी जी। ये इसके ऊपर कोई चीज लगनी है कि नहीं? जी जी। देखें नीचे फैंसी काम हुआ है। जी जी। तो पंख जो है ना वो ये सादा होगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल। ठीक है। इसके ऊपर भी मैं कुछ जो है ना वो इस तरह की आइटम कुछ लगाऊंगा जो कि अच्छा नजर आए, चमक नजर आए। ठीक है। क्योंकि ये आम ताज तो नहीं है, ये अल्लाह के वलियों का ताज है। माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह, कोई शक नहीं जी, कोई शक नहीं। जी जी। और देखें नाज़रीन, और इन्होंने कितनी माशाल्लाह आरफ साहब ने ये मेहनत की है। ये देखें, ये खुद अपने हाथों से ये बना के ये सारे जो नीचे ये यू टैप लगे हुए हैं, ये सारे डिज़ाइन ये ब्लू कलर के हैं, ये रेड कलर के हैं, ये पीले कलर के हैं और ये ग्रीन कलर के हैं। ये सारे इन्होंने खुद हाथ से बना के, और ये जो लगाए हुए हैं शीशे की लायस, उसके अंदर इन्होंने फंसा के बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है। और ऐसे ही इन्होंने माशाल्लाह, ये देखें, आपको हम फ्रंट इसका दिखाते हैं। ये फ्रंट है और ये इसके ऊपर ये ऐसे ताज ये कह रहे हैं लगेगा। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही हुनर से नवाजा है और बड़ी माशाल्लाह ये डिज़ाइनिंग करते हैं। और काफ़ी दरगाहों के ऊपर ये लगा चुके हैं बना के, और बड़ी बड़ी दूर जाके ये लगा के आते हैं। इनको काफ़ी माशाल्लाह लोग इधर आते हैं बनवाने के लिए इनसे, तो बड़ी इनको सआदत हासिल है। और ये देखें, ये दिखा रहे हैं हम कैसी कैसी प्यारी डिज़ाइनिंग की है इन्होंने। काफ़ी इधर ये नाग लगाए हुए हैं, ये लैसें हैं, कुछ शीशे वाली लैसें इन्होंने लगाई हुई हैं।
यानी कि मैनुअल, टोटल इन्होंने मैनुअल काम किया हुआ और बड़ा ही खूबसूरत, और सारा ये अपने दिमाग से ये डिज़ाइन बनाते हैं। और फिर इनसे मैं पूछूंगा कि क्या ये किसी कैटलॉग के ऊपर से देख के तैयार करते हैं, या अपने दिमाग से तैयार करते हैं, या नेट में से निकाल के ये तैयार करते हैं। फिर मैं वही सवाल इनसे आज फिर करूंगा आरफ साहब से। जी आरफ साहब। जी मैं अपने से जी अपने दिमाग से ही मतलब करता हूँ ये डिज़ाइनिंग, खुद ही करता हूँ। सही है। तो मैं कैटलॉग से भी नहीं देखता, ठीक है, मैं नेट से भी नहीं निकालता, ठीक है, क्योंकि ये मुनफरिद चीज़ है, जी जी। ये हट के चीज़ है, ये एक मुनफरिद चीज़ इसको कहते हैं कि ये मतलब शॉर्ट हैंड जिसको, ये कहीं से नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, इस तरह की चीज़ पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो वैरायटी मैंने लगाई है ना, ये जो चीज़ है, ये जो सांचे बनाए जी, हैं, जी। कुल्ले बनते हैं और भी इससे अच्छे अच्छे भी लोग बनाते होंगे, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये आपको और कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है, माशाल्लाह। ठीक है। तो मैं ये काफ़ी सारे बना चुका हूँ माशाल्लाह, ये कुल्ले, ताज, ठीक है, और दरबारों की चादरें वगैरह भी माशाल्लाह मैं बनाता हूँ, जी, ठीक है। जिस तरह का कोई कहता है भाई इस पे इतना खर्चा कर दें, वो मैं फिर कर देता हूँ उस हिसाब से, ठीक है। हाँ जी। बड़ी खुशी हुई आरफ साहब आपसे मिलके। नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह, इन्होंने आरफ साहब ने ये बड़ी मेहनत से ये दूसरे दरगाह का भी ये ताज मुबारक कुल्ला शरीफ जिसको ये कह रहे हैं, इन्होंने तैयार किया है, हज़रत बाबा तुल्ला सरकार उगोकी का। तो ये रेलवे की पटरी के साथ ही ये दरबार है, हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का ये ऊपर दरबार है, उसके साथ ही ये रेलवे, ये देखें ये कल इन्होंने ये बनाया था, ये ताज हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का, ये जो दिखा रहे हैं हम, ये कल बनाया था इन्होंने। और ये हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार जो ऊपर दरबार है, उसके ऊपर ये रखा जाएगा। ये हमने वीडियो बनाई थी कल इसकी, और अभी कल ये अधूरा था और आज ये कंप्लीट हुआ है। ये देखना, इसमें ये कुछ चीज़ें लगने वाली थी, अभी जो हमने दिखाई हैं वो पकड़ के ना, वो कुछ चीज़ें इसमें लगने वाली थी, वो इन्होंने लगाई हैं, अभी उसको कंप्लीट किया है, वो कंप्लीट हो चुका है। और नाज़रीन ये वाला जो है, ये हज़रत बाबा तुल्ला शाह वली सरकार का ये जो ताज है, ये अभी कंप्लीट होने वाला है, काफ़ी काम हो चुका है इसमें, और इंशाल्लाह जैसे ये मुकम्मल होगा, ये मज़ीद देखें नाज़रीन, ये और डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करेंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह हम दोबारा वीडियो बनाएंगे जब ये कंप्लीट हो चुका होगा। आरफ साहब के पास आएंगे हम और देखेंगे जब ये मुकम्मल होगा कैसा लगता है। तो अभी ये अधूरा है, अनकम्प्लीट है, और फिर भी माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और नाज़रीन जब ये कंप्लीट होगा फिर हम देखेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि ये जब आरफ साहब कंप्लीट कर लेंगे ना, ये मुझे कॉल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा, फिर आपको ये दिखाएंगे। बेशक बेशक। और अभी मज़ीद देखें नाज़रीन, ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर बना रहे हैं इसको, और ये बता रहे हैं कि ये कल शाम तक जो है ना ये कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट हो जाएगा तो नाज़रीन इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर ये दिखाएंगे। और आरफ साहब बहुत ही माशाल्लाह मेहनती हैं, साथ इनके ये बच्चा है इनका मोहम्मद अली, इसको भी इन्होंने साथ रखा हुआ है। बड़े ये दोनों बाप बेटे मेहनती हैं ये, और बड़ा हुनर अल्लाह ताला ने इनके हाथ में दिया हुआ है। तो आरफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और आरफ साहब और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सादत बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को भी मिलती है कोई भी चीज़ की, तो वो उसे फ़ख्र करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सादतें जो है ना वो ऐसे ही नहीं मिलती, लगन हो, प्यार हो, इश्क हो, तो फिर ही ये चीज़ें जो है ना वो हासिल होती हैं, जी। ठीक है। अच्छों के पास बैठना चाहिए, नेकों के पास बैठना चाहिए, वली अल्लाह के दरगाह पे जाना चाहिए, और अपने जो अबाइज़गार इस दुनिया से चले गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, ठीक है। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह उनके वसीले से हमारे जो माँ बाप जो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, ठीक है, और हमारी दुनिया और हमारी आखिरत बेहतर फरमा। ये दुआ करनी चाहिए, ठीक है, नमाज में भी करनी चाहिए, वैसे भी दुआ करते रहना चाहिए दरगाह पे जाके भी। तो मैं तो सब दोस्तों से यही कहूँगा कि अल्लाह के वलियों से प्यार करें, ठीक है, वली अल्लाह से
मोहब्बत करें, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और नेकों के सदक़े हमें अल्लाह ताला की ज़ात अता कर रही है। ठीक है, तो ये फैज़ होना बड़ी सादत की बात है। जी जी। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप इतनी मुश्किल से अपना कीमती टाइम निकाल के तो हमारे पास आते हैं, आपकी बड़ी कोई मेहरबानी। बात नहीं आरिफ साहब, थैंक कोई यू। बात नहीं। अच्छा आरिफ साहब, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। माशाल्लाह अभी जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था ना, जी जी अभी वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, तो आप एक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी नाज़ शरीफ पढ़ रहे थे। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे नाज़रीन तक भी आपकी आवाज़ भी जाए और वो नाज़ शरीफ भी थोड़ी सी सुनाएं, ताकि जो जो भी सुनेगा आपको सवाब होगा। ठीक है, तो कोशिश करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया है तो आप नात एक पढ़ रहे थे, वो ज़रा थोड़ी सी सुना दें हमें। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दस्त बस्ता दस्त बस्ता हूँ, शिकस्ता हूँ, बहुत खस्ता हूँ, लाज रखना के हुजूरा उससे वाबस्ता हूँ, लाज रखना के हुजूरा उससे वाबस्ता हूँ। और मेरे गुलहाए अकीदत को मुअत्तर रखना, हिजर के ताक पे रखा हुआ गुलदस्ता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें इनको नात का भी, नात शरीफ पढ़ने का भी बड़ा शौक़ है और बड़ी प्यारी माशाल्लाह इनकी आवाज़ है। और नाज़रीन, जैसे ये मुकम्मल होगा, ये हज़रत बाबा तुल्ला शाह वली सरकार का ये ताज, तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। चंद मिनट की हम वीडियो बनाएंगे, जब ये मुकम्मल हो जाएगा हमें आरिफ साहब फ़ोन करेंगे, इंशाल्लाह हम आएंगे तो चंद मिनट की वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कैसा लगता है ये तैयारी के बाद, मुकम्मल होने के बाद। और ये देखें, इन्होंने स्पीड से अब ये काम शुरू कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी इसको ये कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि कल शाम हो जाएगी इसको कंप्लीट करने में। तो नाज़रीन देखें माशाल्लाह कितने इनके हाथ में सफाई, और बड़ी ही प्यारी ये डिज़ाइनिंग करते हैं। अल्लाह ताला ने, मैं फिर कहूँगा कि इनको बड़े ही हुनर से नवाजा है। तो नाज़रीन, यूट्यूब पे मेरा चैनल है अपना पंजाब चैनल 786, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताया करें। मेरी जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं नाज़रीन को अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दिखाऊँ। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आरिफ साहब और शकील अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।